घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के चैप्टर 4 की धारा 19 जो बात करती है निवास आदेश के बारे में बात करती है, रेजिडेंस ऑर्डर्स के बारे में बात करती है, और यह सेक्शन 2P में भी बताई गई है। सेक्शन 2P हिंदी वर्णमाला के हिसाब से धारा 2 त और क्रम के हिसाब से 16वें नंबर पर है यह निवास आदेश। सेक्शन 2P धारा 2 त या फिर क्रम के हिसाब से 16वें नंबर पर है। अध्याय 4 की यह धारा है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के, जो चैप्टर 4 अनुतोषों के आदेश अभी प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया के बारे में बात करता है, जो धारा 12 से 29 तक दी गई हैं। अब हम देखते हैं धारा 19। इसकी उपधारा 1 क्या कहती है कि धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन किसी आवेदन का निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट यह समाधान होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है तो निम्नलिखित आदेश पारित कर सकेगा। क में प्रत्यर्थी को साझी गृहस्थी से जिसकी व्यक्ति के कब्जे को बेकब्जा करने से या किसी अन्य रीति में उस कब्जे में विघ्न डालने से अवरुद्ध करना, चाहे प्रत्यर्थी उस साझी गृहस्थी में विधिक या साधारण रूप से हित रखता है या नहीं। ख में है प्रत्यर्थी को उस साझी गृहस्थी से स्वयं को हटाने का निर्देश देना। ग में है प्रत्यर्थी या उसके किसी नातेदारों को साझी गृहस्थी के किसी भाग में जिसमें व्यथित व्यक्ति निवास करता है प्रवेश करने से अवरुद्ध करना। ऐसा कौन कर सकता है? मजिस्ट्रेट। कब कर सकता है? जब आवेदन का निपटारा करते समय समाधान हो जाता है कि घरेलू हिंसा हुई है, तब वह ऐसा निवास आदेश पास कर सकेगा। अब है इसमें घ बिंदु में है कि प्रत्यर्थी को किसी साझी गृहस्थी की अन्य संक्रांत करने या व्ययनित करने या उसे विलंगमित करने से अवरुद्ध करना। ङ में है प्रत्यर्थी को मजिस्ट्रेट की इजाजत की सिवाय साझी गृहस्थी में अपने अधिकार त्यजन से अवरुद्ध करना। या च में है प्रत्यर्थी को व्यथित व्यक्ति के लिए उसी स्तर की आनुकल्पिक वास सुविधा जैसी वह साझी गृहस्थी में उपयोग कर रही थी या उसके लिए किराए का संदाय करने यदि परिस्थितियां ऐसी अपेक्षा करे सुनिश्चित करने के लिए निर्देश करना। इसमें परंतु है कि खंड ख के अधीन कोई आदेश किसी व्यक्ति की जो महिला है विरुद्ध पारित नहीं किया जाएगा। ऐसा आदेश महिला के विरुद्ध पारित नहीं किया जाएगा यदि वो महिला प्रत्यर्थी है तो। उपधारा 2 बात करती है धारा 19 की कि मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति या ऐसे व्यथित व्यक्ति की किसी संतान की सुरक्षा के लिए संरक्षण देने या सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कोई अतिरिक्त शर्त अधिरोपित कर सकेगा या अन्य कोई निर्देश पारित कर सकेगा जो युक्तियुक्त रूप से आवश्यक समझे। उपधारा 3 में है कि मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा किए जाने का निवारण करने के लिए प्रत्यर्थी से एक बंध पत्र, बॉन्ड, प्रतिबोध सहित या उनके बिना निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकेगा। चौथी उपधारा है कि उपधारा 3 के अधीन कोई CRPC के अध्याय 8 के अधीन किया गया कोई आदेश समझा जाएगा और तदनुसार उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। पांचवी उपधारा है कि उपधारा 1, उपधारा 2 या उपधारा 3 के अधीन किसी आदेश को पारित करते समय कोर्ट उस व्यथित व्यक्ति को संरक्षण देने के लिए या उसकी सहायता के लिए या आदेश के क्रियान्वयन में उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति की सहायता करने के लिए निकटतम पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को निर्देश देते हुए आदेश भी पारित कर सकेगा। 6 उपधारा में है कि उपधारा 1 के अधीन कोई आदेश करते समय मजिस्ट्रेट पक्षकारों की वित्तीय आवश्यकताओं और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए किराए और अन्य संदायों के उन्मोचन से संबंधित बाध्यताओं को प्रत्यर्थी पर अधिरोपित कर सकेगा। 7वीं उपधारा में है कि मजिस्ट्रेट उस पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को जिसकी अधिकारिता में उस संरक्षण आदेश के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए हेल्प करने के लिए मजिस्ट्रेट से निवेदन किया गया है निर्देश कर सकेगा। 8वीं उपधारा में है कि मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति को उसके स्त्री धन या किसी अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का जिसके लिए वह हकदार है कब्जा लौटाने के लिए प्रत्यर्थी को निर्देश दे सकेगा। तो धारा 19 में टोटल 8 उपधाराएं दी गई हैं।